सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा, कथानक, कथावस्तु, सारा इसी में पढ़ेंगे। ठीक है। अंधेर नगरी नाटक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं सारा कवर करेंगे। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है और यह नाटक उस समय के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लिखा गया था। उसमें जनता को जागृत करने के लिए लिखा गया था कि किस प्रकार हम लोगों को किस प्रकार से लूटा जाता है, किस प्रकार से अंधा बहरा समझा जाता है, वो दिखाया गया था। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी एक प्रहसन है जो एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से दूषित प्रशासनिक व्यवस्था और पतन की ओर अग्रसर प्रजा पर व्यंग्य करता है। किसी नाटक की समीक्षा करने के लिए विद्वानों ने कुछ तत्व बताए हैं: कथानक, पात्र का चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल व वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। इन्हीं तत्वों के माध्यम से हम इस नाटक की समीक्षा करेंगे। ठीक है। नाटक के उपयुक्त तत्वों के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा निम्नलिखित है। पहला ऑप्शन देंगे कथानक व कथावस्तु। अंधेर नगरी का कथानक एक काल्पनिक नगरी पर आधारित है। आपको पता है कि अंधेर नगरी कोई नगर है ही नहीं, तो एक काल्पनिक है जहाँ पर सब कुछ एक टके में बिकता है। आपको पता है इसमें लिखा गया था टके सिर राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो यहाँ एक टके में सब कुछ मिलता था। काल्पनिक नगरी पर टके में बिकता है। यह मूर्खतापूर्ण शासन और सामाजिक अन्याय को दर्शाता है। गोवर्धन दास एक भोला भाला व्यक्ति इस नगरी में आता है और अन्याय का शिकार होता है। महंत जी के दो शिष्य थे, एक गोवर्धन दास, एक नारायण दास। नारायण दास समझदार था और वो गुरु की बातों को मानता था, गुरु की आज्ञा का पालन करता था और वो उस नगर से वापस चला जाता है। लेकिन गोवर्धन दास लालच, कामचोर, वो वही नगर में रहता था क्योंकि उसे दिन भर मांगने से 1-2 रुपया मिल ही जाता था और 1 रुपये में टके से सब कुछ मिल जाता, तो वो बिना कुछ मेहनत किए आराम से खा सकता था, रह सकता था। इसीलिए वो वही नगर में रह जाता है। और उसके साथ जो होता है वो आगे देखते हैं। शिकार होता है। कहानी हास्य के साथ गंभीर सामाजिक संदेश देती है। कथानक सरल और रोचक है जो दर्शकों को बांधता है। यह तत्कालीन समाज की कुरीतियों पर व्यंग्य करता है। नाटक का अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। पात्र का चरित्र चित्रण, दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे। ठीक है। नाटक के पात्र सामाजिक विसंगतियों को दर्शाता है। गोवर्धन दास एक साधारण भोला व्यक्ति है जो अन्याय का शिकार होता है। राजा मूर्ख और तर्कहीन शासक का प्रतीक है। अन्य पात्र जैसे कोतवाल और व्यापारी नगर की अराजकता को उजागर करते हैं। पात्रों का चित्रण सरल लेकिन प्रभावी है। प्रत्येक पात्र कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये प्रतीकात्मक पात्र समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। संवाद योजना देख लेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, नाटक के संवाद सरल व हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक है। ये सामाजिक कुरीतियों और मूर्ख शासन पर कटाक्ष करते हैं। ये दर्शकों को हंसाते हुए सोचने पर मजबूर करते हैं। संवाद नाटक की गति को तेज रखते हैं। संवाद नाटक की अभिनेता को और बढ़ाते हैं। देश काल और वातावरण, चौथा पॉइंट डाल के लिखेंगे। ठीक है। नाटक का वातावरण काल्पनिक अंधेर नगरी पर आधारित है। यह तत्कालीन भारतीय समाज की अराजकता और मूर्ख शासन का प्रतीक है। नगरी का माहौल हास्य और व्यंग्य से भरा है। यह दर्शकों
को सामाजिक समस्याओं से जोड़ता है। वातावरण सरल लेकिन प्रभावी ढंग से बनाया गया है। यह नाटक की थीम को और गहरा करता है। देश काल कथानक के साथ पूर्ण रूप से मेल खाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब आप इस चैनल पर पा सकते हैं। ठीक है। भाषा शैली, ये नेट यूजी के पीजी के जितने भी एग्जाम हैं, अंधेर नगरी से यदि रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं अंधेर नगरी से तो आप बना सकते हैं। ठीक है। भाषा शैली, नाटक की भाषा सरल बोलचाल की खड़ी बोली है। यह आम जन तक आसानी से पहुंचती है। भाषा में हम अंधेर नगरी नाटक भी मतलब पूरा नाटक का जो कथा वस्तु है वो भी हम वीडियो बनाएंगे उस पर भी। ठीक है। आसानी से पहुंचती है। भाषा में हास्य, व्यंग्य और लोकप्रिय मुहावरों का उपयोग है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।